अहिंसक भारत के संपादक विनय पाठक के घर 1.5 दिन का गणपति का आगमन। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। आज हम आपको अहिंसक भारत के संपादक विनय पाठक के घर 1.5 दिन के गणपति के आगमन के बारे में बता रहे हैं। गणपति बप्पा की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के नेताओं का विनय पाठक के घर आगमन हुआ। इसके अलावा मुंबई के कई जाने माने लोगों ने विनय पाठक के यहाँ पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। कहा कि गणपति बप्पा का आगमन हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। हम आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं उन तस्वीरों को जब विनय पाठक के घर गणपति बप्पा के दर्शन करने नेता पहुंचे थे और उनका स्वागत सत्कार स्वयं विनय पाठक ने किया। कोई शरणागत आवे सन्नत संपद सबही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे कोसावी नंदन ऋषि गुण गावे। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। गणपति बप्पा मोरया। आज हम यहाँ पे गणपति के दर्शन के लिए आए हुए हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पर्व है और आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा यहाँ विराजमान होते हैं। सुख हरता विघ्न हरता, ऐसे हमारे गणेश भगवान सबको सुख समृद्धि दें। मैं सभी से उनसे विनती करूँगा कि विश्व में शांति बनी रहे, हमारे देश में शांति बनी रहे और लोगों के बीच सद्भावना बनी रहे। मैं इतना उनसे अपेक्षा करता हूँ। गणपति बप्पा की सबसे यही विनती है, सबको सुख और शांति दें और रिद्धि सिद्धि के साथ में आए और सबको सुख शांति देके धन संपत्ति और समृद्धि और महाराष्ट्र को सुरक्षा देकर जाए। आप कैसा महसूस? आज इतनी खुशी की बात है कि मुझे तो खुशी हुई कि आज पाठक जी स्वयं आपके घर पे गणपति के लिए आए और मुझे पता भी नहीं था। और ये जो गणपति का जो त्योहार है ये भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करूंगा गणपति बापा से कि देश में सुख समृद्धि दे और हमारे देश के ऊपर जिसकी निगाह है उसको नष्ट करे। गणपति बापा मोरया। गणपति बापा मोरया। सुख समृद्धि और कुशल मंगल सबका आशीर्वाद ऐसे देते रहे, कुशल मंगल चलते रहे। मोरया। सभी को गणपति के अनेक शुभेच्छा। गणपति बापा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, गणपति बापा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जिस तरह कहा जाता है कि हमारे गणेश देवता जी बुद्धि के देवता हैं और माँ जगदम्बा बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव उन पे रहता है और गणेश जी का त्यौहार महाराष्ट्र के हर एक घर में मनाया जाता है, जिसे देखते हुए हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सूरत, गुजरात मतलब हिंदुस्तान के हर एक देश में लोग मना रहे हैं और मनाने के साथ में देश विदेश में भी हमारे गणेश जी की मूर्ति जाती है। और जहाँ तक आपकी बात है इलेक्शन की, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बप्पा का आशीर्वाद और हमारे सिद्धिविनायक बप्पा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और माननीय
हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और हमारे प्रसाद लाड साहब और कैप्टन जी के नेतृत्व में साइन कोलीवाड़ा विधानसभा से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नगर सेवक की चुन के देंगे, जिसके ये बप्पा के सामने प्रार्थना किया कि बप्पा इस बार अगर महाराष्ट्र में मुंबई में महापौर बैठे तो सिर्फ बीजेपी पार्टी का बैठे। राजेश भाई, क्या कहेंगे? आपने गणपति बप्पा के दर्शन किए, क्या इस वर्ष विशेष तौर से मांगा है गणपति बप्पा से? नहीं, मैं गणपति जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को जीवन सुखी और समृद्धि से भरे, और मैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आने वाला समय बेहतर और अच्छे हो। जब भी चुनाव नवंबर में हो या फरवरी में हो, भारतीय जनता पार्टी मुंबई का माननीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित जो अमित साटम जी बने हैं, उनके नेतृत्व में आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी मुंबई और महागठबंधन का जो महापौर बने, मैं यही गणपति बप्पा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या आपको लगता है कि आने वाले इस चुनाव में बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रहेगा? देखिए, जो केंद्र की नीति है और नीयत है, और उसके साथ साथ माननीय देवेंद्र जी जिस तरह से महाराष्ट्र में गली से लेके हर हाईवे से लेके और छोटी छोटी सी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए विकास कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हर कोने कोने में जो विकास पहुंच रहा है इसमें मैं 100% आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से मुंबई में महानगर पालिका जो है युति का ही महापौर बनेगा। ये 100% मैं आपको गणपति जी के चरणों में आज विश्वास दिलाता हूँ, प्रार्थना करते हुए कि ये होना तय है, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र जी काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। और हर व्यक्ति जो है, राजनीतिक छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति आम व्यक्ति है वो देवेंद्र जी के नाम का पुजारी बन चुका है, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सभी लोग पुजारी हो चुके हैं देश का, क्योंकि कोने कोने में विकास का जो परचम लहरा रहा है। मालन जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को नई टीम मिली है, गणपति बप्पा के आप दर्शन करके जगह जगह प्रार्थनाएं कर रहे हैं गणपति बप्पा से कि सुख समृद्धि हो, क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल के सभी प्रेक्षकों को मैं गणपति बप्पा की शुभकामनाएं देता हूं कि आज पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो गणपति को राज्य महोत्सव का दर्जा दिया है, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। संस्कृति मंत्री हमारे आशीष शेलार जी को, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी, जिन्होंने मिलकर पूरे महाराष्ट्र को इतना अच्छा गणपति का वातावरण पूरे महाराष्ट्र में बना रहा है, मुंबई में जब विशेष तौर पर मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। नई टीम मिली है आपको, नए अध्यक्ष मिले हैं, कैसा लगता है इनके साथ काम करके, कैसा लगेगा? क्या बहुत ही बड़ा अच्छा निर्णय आने वाले महानगर पालिका के लिए देवेंद्र जी और पूरी पूरी टीम ने, हमारे हाईकमान ने, जो हमारे तेज तर्रार नेता हमारे अमित साटम जी के नेतृत्व में जो दिया है, जो हमेशा बीएमसी के ऊपर हल्ला करते हैं। कोरोना के कालों में आपने देखा होगा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उद्योग की पूरी टीम ने की थी, उनको उजागर करने का विशेष प्रयास अगर किसी ने किया तो हमारे अमित साटम जी ने किया। इसके लिए आने वाले महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का और महायुति का परचम निश्चित अमित साटम जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में लहराएगा। धारावी के आप प्रमुख नेता हैं, और धारावी में आप किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? चूंकि धारावी में आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी नहीं हुआ, ऐसे में आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव में सीटें निकलें। क्या कहेंगे धारावी को लेकर, किस तरह से आप अपने नेताओं को आश्वस्त करें? निश्चित ही धारावी में इस बार कमल खिलेगा। गए बार भी चुनाव में हम 2017 में हम सबके प्रिय नेता संजय उपाध्याय जी कुछ ही मतों से पराजित होना पड़ा था, पर इस बार धारावी में, क्योंकि धारावी महायुति होने के कारण बीजेपी कहीं लड़ती नहीं थी, और अभी हम महायुति से बाहर निकले हैं और इस बार हम वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से हमने चुनाव लड़ना शुरू किया है, और अभी जो 7 साल का अंतरकाल के बाद चुनाव आएगा और बीजेपी निश्चित ही धारावी में कमल खिलेगी। और अगर धारावी में कमल खिल गया तो निश्चित ही मुंबई में महापौर ये महायुति का बैठेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई या कोई समस्या है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें उम्मीद है कि